चलो मायका दिखाती हूँ। रविराज चौहान के परिवार का नाम सुनते ही गांधीनगर शहर के बड़े बड़े व्यापारी भी उनके सामने पानी भरते हुए दिखाई पड़ते थे। उनके परिवार का रुतबा काफी बड़ा था और चौहान नाम से ही उनकी पहचान पता चल जाती थी। शिवराज, तुमने फैक्ट्री में सबको मिठाई बंटवा दी? जी पापा, सबको बंटवा दिया। चलो अच्छा है। तुम्हारे दादाजी के जन्मदिन पर हम सालों से मिठाई बंटवाते आए हैं और ये परंपरा उनके जाने के बाद भी यूं ही चलती आई है। इसीलिए तो मैंने उनके लिए दान में ये साड़ियां बंटवाने का सोचा है। हाँ, चौहान परिवार का नाम गांधीनगर शहर में यूं ही मशहूर नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा परिवार ना आज तक किसी से कम रहा है और ना रहेगा। अच्छा, आज वर्मा जी बता रहे थे कि सेठी इंडस्ट्रीज के मालिक श्याम सेठी भी आज हमारी ऑफिस में आने वाले हैं। शिवराज, तुम भी वहां मौजूद रहना, ठीक है? जी पापा। चौहान परिवार को अपने मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की काफी चिंता रहती है, और होती भी क्यों ना। सालों से जो खानदान अपनी शान और शौकत पे चलता आया था, उनका इतना अपने खानदान के नाम पर ध्यान रखना तो बनता ही है। सर, ये है सिटी इंडस्ट्रीज की फाइल। काफी बड़ी इंडस्ट्री लगती है ये। हाँ सर, इन्होंने काफी सालों से ज्वेलरी इंडस्ट्रीज पर कब्जा करके रखा हुआ है। आज इसके मालिक आने वाले हैं ना हमसे मिलने। जी सर, बस 11 बजे का वक्त दिया था, आते ही होंगे। हम थोड़ी देर से ही आएंगे। इतने बड़े आदमी है तो। नहीं सर, ये वक्त के बिल्कुल पाबंद है। ये बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल को जीते हैं। ना कोई शोर शराबा, ना कोई पार्टीज, बहुत सिंपल और ज़मीन से जुड़े इंसान है। आजकल इनकी बेटी भी इनका बड़ा नाम रोशन कर रही है। वो गांधीनगर में पहले नंबर पर आई है और अपने पापा के लिए काफ़ी सारे गहनों के डिज़ाइंस भी बनाए हैं। अच्छा, फिर यह तो हमारे शिवराज के लिए बिल्कुल सही लड़की लग रही है। जी सर, बिल्कुल। दोनों परिवार एक दूसरे की बराबरी के भी हैं और वामिका भी बड़ी अच्छी लड़की है। आपको इतना कुछ कैसे मालूम है इनकी बेटी के बारे में? वो क्या है ना सर, इनकी बेटी और मेरी बेटी काफ़ी अच्छी सहेलियां हैं। बड़ी सुशील लड़की है सर। इतने बड़े घर से है लेकिन ज़रा भी घमंड नहीं है। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, तुम ही सेठी श्याम से बात करना वामिका और शिवराज के रिश्ते की। ठीक है सर। मैं शिवराज को भी यहाँ बुला लेता हूँ। चौहान के असिस्टेंट वर्मा जी दोनों परिवारों को अच्छे से जानते थे। उन्होंने वामिका और शिवराज के रिश्ते की बात चलाई और दोनों परिवार भी इसके लिए राजी हो गए। विद्या, सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ जी, सब कुछ हो गया। हमने लड़के वालों को देने के लिए शगुन भी तैयार कर दिया है। चौहान परिवार काफ़ी बड़ा परिवार है। इनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं ये सोच रही थी कि वामिका से हमने पूछा भी नहीं और आज उसका रिश्ता तय कर रहे हैं। माँ, पापा, आपने मेरे लिए जो भी सोचा है मुझे मंजूर है। मुझे पता है आप दोनों मेरे अच्छे के लिए ही कुछ भी करेंगे। वामिका, चौहान परिवार का नाम इस शहर में काफ़ी है। वैसे तो हम भी उनसे कम नहीं है, लेकिन हमारा रहन सहन और उठना बैठना उससे काफ़ी अलग है। बेटा, तुम शादी के बाद एडजस्ट तो हो पाओगी ना? पापा, ससुराल में तो हर लड़की को एडजस्ट होना ही होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वहाँ सब कुछ संभाल लूँ। ये हुई ना बात। मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। और मुझ पर आपको गर्व नहीं है? मुझे अपने दोनों बच्चों पर गर्व है। ठीक है, अब ये लाड प्यार छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ। लड़के वाले आते ही होंगे। जी माँ। आज चौहान परिवार सेठी परिवार के घर पहली बार आ रहा था, इसलिए सेठी परिवार ने भी इनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फूलों की माला से लेकर उनके खाने पीने और शगुन में भी सब कुछ एक से बढ़कर एक था। सेठी परिवार से रिश्ता जोड़कर हमें काफी अच्छा लग रहा है। जी, हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बेटी आपके घर बहू बनकर जा रही है। वामिका, ये चुनरी बेटा तुम्हारे लिए। आओ, मैं तुम्हें पहना देती हूँ। जी। ये चुनरी कोई ऐसी वैसी नहीं है बेटा, इसमें सोने का काम किया हुआ है। आखिर तुम चौहान परिवार की बहू बनने वाली हो। आज से तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो गई हो। आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको खुश रख सकूं और पूरे परिवार का ध्यान रख सकूं। हमें भी तुमसे यही उम्मीद है बेटा। अब मुझे लगता है कि रिश्ता तो पक्का हो ही चुका है, तो क्यों ना आप शिवराज और वामिका को भी एक दूसरे से बातें करने दें। अकेले में हम बड़ों ने सब कुछ तय कर लिया, इन्हें तो एक दूसरे को जानने का मौका भी नहीं दिया। मेरा भी यही मानना है।
शिवराज, वामिका, जाओ दोनों गार्डन में कुछ देर बातें करके आओ। जी पापा। शिवराज और वामिका घर के बाहर गार्डन में एक दूसरे से बातें करने जाते हैं। पहली बार मिलने की वजह से दोनों को एक दूसरे से बात करने में हिचक सी महसूस हो रही थी। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। वैसे तो आपके बारे में पापा ने सब कुछ बता ही दिया था, लेकिन बस यही पूछना था कि आपको किस तरह की लड़की चाहिए जो आपकी जीवन साथी बन सके। वैसे तो मेरी कोई खास डिमांड नहीं है, बस इतना ही कि शादी के बाद वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए और हमें भी अपने घर वालों की तरह ही समझे, और चौहान परिवार का नाम जैसा इतने सालों से चलता आ रहा है उस परंपरा को कायम रखे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी उम्मीद पर खरी उतर सकूं। मैं जानता हूँ। अब आप बताइए, आपको कैसा जीवन साथी चाहिए? वैसे तो मेरी भी कोई खास डिमांड नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो सिंपल हो, खुश मिजाज हो और मुझे वैसे ही अपनाए जैसी मैं हूँ। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कभी उदास होने का मौका ना दूं। वामिका और शिवराज का रोका होने के बाद उनकी शादी का मुहूर्त भी जल्दी ही निकल जाता है। दो श्रीमंत परिवारों के बीच रिश्ता होने जा रहा था, जिसकी शादी की चर्चा पूरे शहर में थी, और शादी भी कुछ इस तरह से हुई कि सारा शहर देखता रह गया। शादी के 10 दिन बाद भी शहर में शिवराज और वामिका की शादी के चर्चे हो रहे हैं। देखो तो कितनी सारी तस्वीरें छपी है अखबार में। अरे तो शादी भी तो कितनी धूमधाम से हुई थी दोनों की। हाँ, ये बात तो है। वामिका, तुम्हारे पापा ने भी काफी अच्छा इंतजाम किया था। थैंक यू पापा। अच्छा वामिका, मेरे लिए एक कप कॉफी बना लाना, कम शुगर और कम दूध वाली। जी पापा। वामिका रसोई में रविराज के लिए कॉफी बना रही थी, तभी वहां शांता आती है। वामिका, ये वाला कप नहीं, वो नया वाला कप ले लो बेटा, ऐसा वाला तुम्हारे पापा को पसंद नहीं है। जी ठीक है मम्मी। और ये कॉफी नहीं, वो जो दूसरे जार में पड़ी है ना, जो शिवराज जर्मनी से लाया था, वही वाले पीते हैं तुम्हारे पापा, वही कॉफी डालना। अच्छा सॉरी, मुझे पता नहीं था ना, मैं अभी दूसरी बना देती हूँ। कोई बात नहीं। और साथ में रविराज कुकीज भी लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स वाली, वो भी दे देना। ठीक है। वामिका भी एक बड़े घर से थी, लेकिन उसके घर के रहन सहन में और चौहान परिवार के रहन सहन में काफी अंतर था, इसलिए उसे कोई भी काम करते हुए काफी हिचक सी महसूस हो रही थी। मम्मी जी, मैं उस गमले में ये वाले फूल डाल दूं? हाँ डाल दो, इसमें पूछना क्यों? जी ये